आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लांट डिजीज़ेस हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं। प्लांट डिजीज़ हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं, इससे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट आर प्लांट डिजीज़ेस। प्लांट डिजीज़ेस क्या होती हैं? प्लांट डिजीज़ेस किसी भी प्लांट के शरीर के अंदर एक्सटर्नल अथवा इंटरनल, जो उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल या उसके एनाटॉमी के अंदर या उसके फिजियोलॉजी के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं जिसके कारण कि उसके शरीर में एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, उसको हम प्लांट डिजीज़ेस कहते हैं, जिससे कि वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता है। प्लांट डिजीज़ेस क्यों महत्वपूर्ण हैं? ये इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बहुत सारी प्लांट डिजीज़ेस जो हैं प्लांट पैथोलॉजी की हिस्ट्री के अंदर जो है ऐसी हैं जिन्होंने कि महत्वपूर्ण या रोल प्ले किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोलर रोट ऑफ एप्पल। कोलर रोट ऑफ एप्पल जो होता है, एप्पल के ऑर्चर्ड में जब एप्पल की फसल 10 से 15 साल पुरानी हो जाती है, तब जो है ये डिज़ीज़ जो है अपीयर होती है, जिसके कारण पूरी की पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है। और एक एप्पल का प्लांट जो होता है वो 25 से 30 साल तक जो है वो एक फार्मर के लिए जो है वो कैश क्रॉप की तरह होता है। लेकिन कोलर रोट का पता इतना लेट चलने के कारण जो है जब वो फसल देने की कंडीशन में आता है प्लांट पेड़, तब जो है उसके ऊपर ये डिज़ीज़ आती है और उसकी पूरी की पूरी जो मेहनत होती है, उसका जो पूरा का पूरा उसके अंदर खर्चा उसने लगाया होता है, सबका सब जो है वो वेस्ट चला जाता है। इसके अलावा जब ये ट्रांसपोर्ट होता है या स्टोर किया जाता है, तब भी बहुत सारी डिजीज़ेस जो होती हैं प्लांट्स के ऊपर लग जाती हैं, जिसके कारण कि ये प्लांट डिजीज़ का महत्व जो है वो प्लांट पैथोलॉजी में होता है। सेकंड हम देखते हैं कि जो एग्ज़ाम्पल हमने लिया है वो है पोटैटो ब्लाइट। पोटैटो ब्लाइट का जो है एग्ज़ाम्पल एक बहुत ही महत्वपूर्ण है प्लांट पैथोलॉजी के इतिहास में, क्योंकि ये जो आयरलैंड है, यूरोप, वहाँ पर जो है इसके कारण 1845 में फेमाइन आ गया था, अकाल पड़ गया था। इस कारण से जो है पता चला कि प्लांट डिजीज़ेस जो हैं, प्लांट डिजीज़ेस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है प्लांट हिस्ट्री के अंदर, प्लांट पैथोलॉजी के अंदर। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं यूरोप के अंदर, आयरलैंड में, पोटैटो जो है वो वहाँ का मुख्य भोजन, स्टेपल फूड है। और स्टेपल फूड होने के कारण जब यहाँ पर कि ऊपर इस फसल के ऊपर पोटैटो ब्लाइट डिजीज़ हो गई, तो पूरी की पूरी क्रॉप जो है वो वहाँ से पर डिस्ट्रॉय हो गई। डिस्ट्रॉय होने से क्या हुआ कि लोगों को जो है वो हंगर का सामना करना पड़ा, माइग्रेशन करना पड़ा, और जिससे कि जो है ये डिज़ीज़ जो है वो लाइमलाइट के अंदर आई। और यही नहीं, जो लोग वहाँ रह गए उनके लिए दूसरी जगह से जो है वो खाना जो है वहाँ पर, या दूसरा खाने का मटेरियल जो है वहाँ पर आने लगा, जिससे कि नेवी ने बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प किया। और वहाँ के लोग जो है यूएसए में जाकर जो है वहाँ पर बसे, और इस यूएसए का डेवलपमेंट होने में भी जो है इस डिज़ीज़ के कारण बहुत ही महत्व है इस डिज़ीज़ का। नेक्स्ट डिज़ीज़ है रस्ट ऑफ वीट। आप लोगों ने ब्लाइट डिजीज़ भी पढ़ी है, रस्ट डिजीज़ भी पढ़ ली है एमएससी प्रीवियस के अंदर। अब हम इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इसके साथ में ये इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई हैं, ये शायद आपने पहले कभी ध्यान इतना नहीं दिया। तो कोई बीमारी के कारण किसी कंट्री का क्रॉपिंग पैटर्न तक चेंज हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम रस्ट का ले रहे हैं, तो नॉर्थ एंड साउथ यूरोप के अंदर वीट ब्रेड जो होती है वो ज़्यादा कॉमन है। सेंट्रल पार्ट ऑफ यूएस जो है उस यूरोप का जो सेंट्रल पार्ट है, वहाँ पे राई की ब्रेड जो है वो खाई जाती है। सदर्न यूएसए पीपल यूज टू ईट मेज ब्रेड, while in the other part of USA wheat bread is more common. The reason is rust, because in which part जिस एरिया के अंदर राई की ब्रेड या मेज़ की ब्रेड खाई जाती है, वीट ब्रेड नहीं खाई जाती है। रीज़न क्या है? वहाँ पे वीट रस्ट डिजीज़, वीट रस्ट होने के कारण फार्मर्स वहाँ पर जो है वीट की क्रॉप नहीं बो पाता है, वहाँ पे वीट की क्रॉप ख़राब हो गई, तो लोगों ने अल्टरनेट ढूंढा खाने के लिए, तो वो लोग जो है किस पे आ गए? राई ब्रेड और मेज़ ब्रेड पर। Thus the cropping system has been changed due to the plant diseases, migration take place,
and famine occurred, and many losses had taken place due to the plant disease. प्लांट डिजीज़ेस और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसके कारण हम कहते हैं कि प्लांट डिजीज़ेस का बहुत महत्व है। पैडी ब्लास्ट, ये भी हमने पढ़ा है प्रीवियस के अंदर कि हेलमिंथोस्पोरियम लीफ स्पॉट डिजीज़ हो जाती है इसके कारण। हेलमिंथोस्पोरियम लीफ स्पॉट पेरिक्लोरिया ओराइजी भी इसको कहते हैं। इसके कारण भी जो है वो फेमाइन आ गया था। कहाँ पर? बंगाल में। बंगाल फेमाइन, पैडी ब्लास्ट अगेन इज़ द रीज़न ऑफ फेमाइन। कहाँ पर? बंगाल के अंदर। और इससे कौन सी डिजीज़ होती है? लीफ स्पॉट डिजीज़। लीफ स्पॉट डिजीज़ होने से क्या होता है कि फोटोसिंथेटिक एरिया जो है प्लांट का वो कम हो जाता है और प्लांट का जो यील्ड होता है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। और सब जानते हैं हम बंगाल के अंदर जो स्टेपल फूड है, मुख्य भोजन जो है दैट इज़ राइस। तो जब वहाँ पर जो है अकाल पड़ गया तो लोगों को वहाँ से जो है दूर जो है वहाँ से बाहर निकलना पड़ा और बहुत सारे लोग जो है इस फेमाइन के अंदर मर भी गए, भुखमरी के शिकार होकर। नेक्स्ट क्रॉप का एग्जाम्पल है जो कि प्लांट डिजीज़ेस के महत्व को प्रदर्शित करता है, शो करता है, दैट इज़ कॉफ़ी रस्ट। कॉफ़ी रस्ट एक ऐसी डिजीज़ है जो कि एल्गा से होती है। सिफेल्यूरोज एल्गा, रेड एल्गा आपने पढ़ा होगा। और ये एक कहानी इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि कॉफ़ी जो होता है ये सबसे मैक्सिमम प्रोड्यूसर वर्ल्ड में 1867 के अंदर सिलोन था। सिलोन जो है मैक्सिमम कॉफ़ी प्रोड्यूसर था। इंग्लैंड में जो है कॉफ़ी और टी इक्वली कंज्यूम होता था, लेकिन रस्ट अटैक द प्लांटेशन। जब इस कॉफ़ी की क्रॉप के ऊपर सिफेल्यूरोस ने अटैक किया और उससे जो डिज़ीज़ हुई, रस्ट डिज़ीज़, उससे कि उसकी क्या हुआ, क्रॉप यील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा गिर गई। इनिशियली तो 228 kg पर एकड़, फिर उसके बाद में और रिड्यूस होकर 101 kg पर एकड़ हो गई, जिससे कि उस वहाँ की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से गिर गई। और किसी भी देश की इकोनॉमी अगर गिर जाती है तो वहाँ का जो है डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं। तो वहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने अपने क्रॉपिंग पैटर्न में परिवर्तन करने का सोचा, तो दे स्टार्टेड कल्टीवेशन ऑफ टी। उन्होंने क्या करा, इकोनॉमिक क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए दूसरी क्रॉप जो टी थी, जो कि वहाँ पे कम होता था कंपेरेटिवली, उसको जो है उन्होंने स्टार्ट किया और उसका कंजम्पशन जो है वो भी इंक्रीज़ हो गया। धीरे धीरे लोगों ने कॉफ़ी को छोड़कर जब वहाँ पर मिलना बंद हो गया तो टी पर आ गए। ब्राज़ील जो है तो सिलोन में अब क्या होता है, टी मैक्स का कल्टीवेशन होने लगा और सिलोन जो नंबर 1 पे था कॉफ़ी के लिए, उसकी जगह अब ले ली ब्राज़ील ने। तो ब्राज़ील जो है नाउ इज़ ऑन नंबर 1 मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफ़ी। लॉस ड्यूरिंग, इसके अलावा जो है कॉफ़ी का एग्जांपल हमने पढ़ा, पैडी ब्लास्ट का पढ़ा, पोटैटो का पढ़ा, कॉमन रोट का पढ़ा। लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, बहुत सारा लॉस हो जाता था किसी भी क्रॉप को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में, या उसको गोदामों में जब स्टोर करते थे तो बहुत सारी डिजीज़ेज़ उन पर लग जाती थी। इस कारण भी जो है प्लांट पैथोलॉजी में प्लांट डिजीज़ की इम्पोर्टेंस जो है वो काफ़ी बढ़ गई। लॉस ड्यू टू डिजीज़ेज ऑफ वीट, भारतवर्ष के अंदर जो है वीट, बाजरा, सरसों जो है ये मुख्य फसलें हैं और बहुत सारी फसल जो है वो इसके ऊपर जो रस्ट, स्मट या वाइट रस्ट मस्टर्ड पर होती है, इसके कारण बहुत सारी फसल जो होती है वो नष्ट हो जाया करती थी। इन सभी डिजीज़ेस के कारण जो है प्लांट पैथोलॉजिस्ट का ध्यान जो है वो प्लांट डिजीज़ेस और प्लांट पैथोलॉजी की ओर गया। और द एडवांस ऑफ फंजाई, ये किताब है जिसे कि ईसी लार्ज ने लिखा था।
ये सारी जो मैं आपको इवेंट्स बता रही हूँ, घटनाएं मैंने आपको बताई हैं जो कि प्लांट पैथोलॉजी के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये सारी की सारी इवेंट्स जो हैं ये इस बुक के अंदर लिखी हुई हैं और बहुत अच्छे से इसका डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। और ये जो है प्लांट पैथोलॉजी के डेवलपमेंट के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। प्लांट पैथोलॉजी का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास पढ़ने से का जो है एंशियंट टाइम से ही हम जानते हैं कि जो है हमारे पूरी कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो बहुत पुराना है। बहुत पुराना है मतलब जितनी पुरानी एग्रीकल्चर है उतना ही प्लांट डिजीज़ेस भी पुरानी हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो प्लांट डिजीज़ेस के साथ में जुड़े हुए होते हैं। और जितने पुराने डिजीज़ेस हैं उतनी पुरानी एग्रीकल्चर है, जितनी पुरानी एग्रीकल्चर है उतनी ही पुरानी डिजीज़ेस हैं। तो हमारा जो एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट पीरियड कहलाता है प्लांट हिस्ट्री के इतिहास के अंदर, उसको कि हम कहते हैं एंशियंट पीरियड। एंशियंट पीरियड के अनुसार यूएसए या यूरोप कंट्रीज़ के अंदर जो एग्रीकल्चर है ये करीब 2000 साल पुराना है। जबकि इंडियन हिस्ट्री जब हम देखते हैं तो हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंदर एग्रीकल्चर का इतिहास जो है वो लिटरेचर के अंदर 4000 वर्ष के करीब पुराना है। और हमारे जो एंशियंट लिटरेचर है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, हमारे जो महाभारत है, हमारे रामायण है, और भी बहुत सारे, बाइबल है, कुरान है, और भी बहुत सारे जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों के अंदर भी प्लांट डिजीज़ेस का वर्णन किया हुआ है। प्लांट डिजीज़ेस का इवन क्लासिफिकेशन भी किया हुआ है। और कुछ प्लांट डिजीज़ेस के नाम जैसे कि ब्लाइट, रस्ट, है ना, मिल्ड्यू, ये नाम भी कई हमारी ऐतिहासिक पुरानी जो किताबें हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, जो ये शो करते हैं कि हमारा जो एंशियंट पीरियड है, हमारी जो पुरानी संस्कृति है, जहाँ पर कि एग्रीकल्चर का इनिशिएशन हुआ था, जहाँ से वहाँ पर भी लोगों को क्रॉप्स के साथ साथ प्लांट डिजीज़ेस का भी सामना करना पड़ता था। प्लांट डिजीज़ेस के बारे में भी उनको पता था और प्लांट डिजीज़ेस को उन्होंने रोकने के उपाय भी करते थे। लेकिन उनको ये सब नहीं पता था कि प्लांट डिजीज़ेस जो हैं वो किससे हो रही हैं, कौन से ऑर्गेनिज़म हैं जो कि उसके लिए जिम्मेवार होते हैं। केवल इसको एक अंधविश्वास के रूप में माना जाता था, अंधविश्वास के कारण होती हैं कुछ। लेकिन कुछ ऐसा भी हमारे ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है, जैसे कि हल्दी का लेप लगा लेना या सरसों का तेल डाल देना या आटा डाल देना। इस तरह की चीज़ें भी हमारे एंशियंट इतिहास के अंदर मेंशन्ड हैं, जो ये बताती हैं कि प्लांट डिजीज़ेस को हम रोक भी सकते हैं। तो इस तरह से जो है थियोफ्रास्टस जो थे, इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इन्होंने ही यूरोप में सबसे पहले प्लांट डिजीज़ेस जो है उनके बारे में जो है वो स्टडी किया था और लिखा था इन्होंने प्लांट डिजीज़ेस के बारे में। सीरियल्स, लेग्यूम्स, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, इनकी किताब थी कौन सी, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, जिसमें कि इन्होंने बहुत पहले लिख दिया था कि, लेकिन इसके अंदर कोई साइंटिफिक प्रूफ उनके द्वारा नहीं दिया गया, केवल ऑब्जर्वेशन और स्पेकुलेशंस थी, ना कि एक्सपेरिमेंटल था। और उन्होंने एक स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी प्रोड्यूस कर दी कि कोई भी जीव जो है वो स्वतः ही उत्पन्न होता है, ऑटो फॉर्मेशन होता है उसका, कोई भी उसके लिए जो है प्रिकर्सर की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए प्लांट डिजीज़ेस भी होती हैं, वो अपने आप होती हैं, जिसका के कारण अंधविश्वास या नेचर का प्रकोप, इस तरह की चीज़ें जो है उनको मान लिया करते थे और उनका ये कहा जाता था कि ये सुपरस्टिशियस इनको माना गया था। तो इस तरह से ये जो है ये पीरियड थियोफ्रास्टस का जो पीरियड था, हालांकि इनको फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं क्योंकि इन्होंने प्लांट डिजीज़ेस के बारे में लिखा, बताया
तो जो है ये एंशियंट पीरियड कहलाता है, जिसका कि इतिहास हमारे लिटरेचर जो कि हमारे ग्रंथ हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलता है। इसके आगे का पीरियड जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इसका मैं आपको जो मटेरियल है वो आपको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे पहले ही प्रोवाइड करवा दिया था। थैंक यू।